मूवी के स्टार्ट में दो दोस्तों को दिखाया जाता है, जॉस और पैक्सटन, जो कि यूरोप में घूमने आए थे। यहाँ उनकी मुलाकात तीसरे फ्रेंड ओली से होती है। जब वो नाइट में हॉस्टल पहुँचते हैं तो हॉस्टल का ओनर गेट नहीं खोलता। तभी उनका नेवियर एलेक्स उनको ऊपर बुलाता है। एलेक्स उनको स्लोवाकिया के बारे में बताता है, जहाँ बहुत सारी लड़कियां मिलेंगी। वो अगले दिन स्लोवाकिया की ट्रेन पकड़ लेते हैं। उनकी मुलाकात एक बिजनेसमैन से होती है, जिसके खाना खाते समय हाथ कांप रहे थे। उन तीनों को काफी अजीब लगता है। वो तीनों बातें कर रहे थे। वो आदमी जॉस के पैर पर हाथ रख देता है, जिससे जॉस उसको फटकार देता है, जिससे वो आदमी वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो स्लोवाकिया के स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। वो ये देखकर हैरान थे कि वहां उनके सिवा कोई नहीं था। स्टेशन पूरा खाली होता है। आगे वो स्टेशन पहुंच जाते हैं, जहां उनको बहुत सारी लड़कियां दिखाई देती हैं, जिसे देखकर वो काफी खुश होते हैं। जब वो अपने रूम में पहुंचते हैं तो उनको दो लड़कियां मिलती हैं, जिनके नाम नतानिया और स्वेतलाना होता है। वो उनको इनवाइट करती हैं। वो तीनों वहां पहुंच जाते हैं। वो लड़कियां उनको डांसिंग क्लब लेकर जाती हैं। सभी काफी इंजॉय करते हैं। तभी जॉस फ्रेश एयर लेने बाहर आता है तो कुछ क्रिमिनल बच्चे उससे पैसे मांगने लगते हैं। तभी वो बिजनेसमैन आ जाता है, जो उन बच्चों के सामने पैसे फेंक देता है, जिनको लेकर वो बच्चे वहां से चले जाते हैं। जॉस उस बिजनेसमैन को थैंक्स बोलता है और एक ड्रिंक ऑफर करता है और अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। उधर ओली रिसेप्शन वाली लड़की को लेकर गायब हो जाता है। सुबह दोनों उठकर ओली को ढूंढते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। उसका फोन भी बंद जाता है। फिर उनको रिसेप्शन से पता चलता है कि ओली मॉर्निंग में ही चेकआउट करके चला गया। उनको ये बात समझ में नहीं आती। थोड़ी देर बाद एक जापानीज लड़की उन दोनों के पास आती है, जिसका नाम काना होता है। वो फोन में ओली और अपने फ्रेंड योकी की फोटो दिखाती है, जो उसे आज सुबह ही मिला। अब योकी भी लापता होती है। थोड़ी देर बाद ओली के फोन से इनको मैसेज आता है कि वो घर पहुंच चुका है, जबकि ऐसा नहीं था। किसी ने ओली का सिर काट दिया था और वो अब योकी को टॉर्चर करने जा रहा था। जब जॉस और पैक्सटन काना के साथ वापस जाने का प्लान बनाते हैं, तभी नतानिया और स्वेतलाना आ जाती है और डांसिंग क्लब जाने के लिए कहती हैं। जॉस मना करता है, लेकिन पैक्सटन उसको साथ ले जाता है। क्लब में लड़कियां उनको कुछ पिला देती हैं, जिससे जॉस की तबीयत खराब होने पर वो वापस आ जाता है और बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ पैक्सटन की तबीयत खराब होने पर वो गलती से स्टोर रूम में बंद हो जाता है। जब जॉस को होश आता है तो वो खुद को बंधा पाता है। वो देखता है कि वो एक अंधेरे से कमरे में बंद है और वहाँ चारों तरफ मारने काटने के औजार पड़े थे। तभी एक आदमी आता है, एक ड्रिल मशीन से उसकी चेस्ट में छेद करने लगता है। वो वही बिजनेसमैन होता है जो ट्रेन में मिला था। वो सर्जन बनना चाहता था, लेकिन वो बन नहीं पाया। वो आदमी जॉस को बुरी तरह टॉर्चर करके जान से मार देता है। पैक्सटन होश में आने पर जॉस को फोन करता है, लेकिन फोन बंद आ रहा था। वो पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन वो उसकी कोई हेल्प नहीं करते। वो होटल आकर नतानिया और स्वेतलाना से पूछता है। पहले वो कुछ नहीं बताती, लेकिन पैक्सटन को गुस्सा करने पर वो बताती हैं कि उसने जॉस को एक आर्ट एग्जामिनेशन में देखा था। नतानिया पैक्सटन को अपने साथ आर्ट एग्जामिनेशन में लेकर जाती हैं, जो कि एक बंद पड़ी फैक्ट्री में होता है। वहां पहुंचकर पैक्सटन रिच लोगों और उनके बॉडीगार्ड को देखता है। उसे काफी अजीब लगता है। अंदर जाने पर वो देखता है कि उस बिजनेसमैन ने जॉस को पूरी तरह से चीर फाड़ दिया था, जिसे देखकर वो भागने लगता है, लेकिन उसे गार्ड पकड़ लेते हैं। वहां बहुत से लोगों को ऐसे ही टॉर्चर किया जा रहा था। वो पैक्सटन को ऐसे ही एक रूम में बंद कर देते हैं। गार्ड उससे कुछ पूछते हैं तो पता चलता है कि वो एक अमेरिकी है। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो उसको टॉर्चर करना शुरू कर देता है। वो एक चेनसो से उसका हाथ काटने के चक्कर में उसकी उंगलियां काट देता है। उसी समय उस आदमी का पैर फिसल जाता है, जिससे उसका पैर चेनसो से कट जाता है। पैक्सटन तुरंत अपनी हथकड़ी खोलकर उस आदमी को शूट कर देता है। पैक्सटन गार्ड को गोली मारते हुए आगे बढ़ता है। वो एक रूम में पहुंच जाता है, जहां सिर्फ डेड बॉडीज थी। तभी एक आदमी उस रूम में डेड बॉडीज लेने आता है। पैक्सटन उन डेड बॉडीज में छिप जाता है।
उसे जॉस की डेड बॉडी दिख जाती है। वो उस आदमी को मारकर वहां से भागता है। उसे एक रूम में अच्छे से कपड़े मिलते हैं जिनको वो पहन लेता है। उन कपड़ों में उसे एक कार्ड मिलता है जिसमें इस जगह का नाम लिखा होता है और कार्ड के पीछे डिफरेंट कंट्री के रेट लिखे होते हैं। तभी एक आदमी आ जाता है जो पैकिस्तान को उनका साथी समझ रहा था। वो पैकिस्तान को बताता है कि उसे एक जापानीज लड़की मिली है और वो उसके साथ कुछ करने वाला है और वो लड़की काना होती है। उस आदमी के जाने के बाद वो उसकी गन उठा लेता है और बाहर आ जाता है। उसे एक कार में की लगी दिखाई देती है। वो जाने वाला होता है कि तभी उसे काना की चीख सुनाई देती है। वो तुरंत उसे बचाने जाता है। वो उस आदमी को शूट करके काना के साथ बाहर आता है और कार लेकर वहां से निकल जाता है। उनके पीछे काफी सारे गार्ड पड़ जाते हैं। रास्ते में उनको नतानिया और स्वेतलाना और एलेक्स दिखते हैं। गुस्से में वो उन तीनों को कार से उड़ाते हुए निकल जाता है। उसे रेलवे स्टेशन जाना था लेकिन रास्ते में पुलिस चेक कर रही थी। वो पुलिस वाले भी उनके साथ मिले हुए थे। वो पैदल ही रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि रेलवे स्टेशन पर काफी लोग उनको ढूंढ रहे हैं। इधर कान्हा अपना चेहरा मिरर में देखती है और अपना चेहरा देखकर उदास हो जाती है और वो ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे देती है। सभी उसे देखने जाते हैं जिससे पाकिस्तान को भागने का मौका मिल जाता है। वो ट्रेन में बैठ जाता है। उस ट्रेन में उसी बिजनेसमैन की आवाज सुनाई देती है। जिस स्टेशन पर वो बिजनेसमैन उतरता है उसी पर वो उतरता है। वहाँ उसे उसकी बेटी दिखाई देती है जो वॉशरूम जाती है और वो बिजनेसमैन बाहर इंतजार करता है। जब काफी टाइम के बाद बिजनेसमैन की बेटी बाहर नहीं आती तो वो उसे चेक करने जाता। वहाँ उसे उसकी बेटी नहीं मिलती बल्कि एक टॉय मिलता है। वो अपनी बेटी को काफी ढूंढता है लेकिन वो नहीं मिलती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान उस बिजनेसमैन की बेटी को लेकर जा रहा होता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।